अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पीछे लिख लिया है इसमें। MS वर्ड, ठीक है। वर्ड स्टार्ट करने से पहले अपने को समझना होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, क्या है माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक, ठीक है, क्या है? कंपनी, ठीक है। ये इसका ओनर कौन है? बिल गेट्स का नाम सुना है? कौन है ये? मतलब एक तरह से दूसरा तीसरा चौथा कोई रिचेस्ट पर्सन है, एक टाइम पे था। ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो किसका है? इसी का है। उसके बाद ये जो क्या है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एक पैकेज होता है जो हर जगह जितने भी हम लोग ऑफिस पर्पस के वर्क करते हैं ना, उसके अंदर हमारा यूज होता है, ठीक है। इसी का एक पार्ट है क्या? MS वर्ड। ये क्या एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग यूज करते हैं। इस एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? APPLI, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले होता है कि हमारा वर्ड है क्या, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1988। कब इसको डेवलप किया गया था? 1988 में। इट इज द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर बेसिस ऑन स्पेसिफाइड पर्पस एंड मेनली यूज्ड टू ऑफिस वर्क। ये एक सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? ऑफिस के काम करने के लिए। तो MS ऑफिस का यूज करते हैं, उसमें 5 सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले MS वर्ड, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगर तुम्हें वर्ड से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो हम किसके अंदर करेंगे? MS वर्ड के अंदर। दूसरा स्टार्ट होता है MS एक्सेल, जो हम लोग सीखेंगे, उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। मतलब कोई भी नंबर का कोई काम है तो वो किसके अंदर होगा? एक्सेल के अंदर। फिर पावर पॉइंट, इसका काम क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तब भी हम कोई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक प्रेजेंटेशन की तरह मैं दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा क्या है? पावर पॉइंट। फिर ऐसे ही होता है MS एक्सेस, जिसका यूज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए करते हैं। और फिर हमारा MS आउटलुक, जो हम लोग ईमेल की तरह यूज करते हैं। तो अब आता है हमारा MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज एप्लीकेशन फाउंड ऑन कंप्यूटर। मतलब ये क्या है हमारा? ये मोस्ट यूज वाला सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे हर कंप्यूटर में मिलेगा। इसके अंदर हम लोग ये क्या हमको देता है करने के लिए? इट प्रोवाइड टूल फॉर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट स्मॉलर देन 45 KB। मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, उसमें फॉर्मेट कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम बनाएंगे क्या क्या? तो इसके अंदर हम लोग पोस्टर, रिपोर्ट, लेटर, ब्राउजर्स, वेब पेजेस, न्यूज़ लेटर, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो जो हमारे वर्ड के सॉफ्टवेयर हैं क्या है? वर्ड स्टार, नोटपैड फॉर विंडो। ये दोनों चीज़ ना हमको ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर मिलता है। लेकिन जो MS वर्ड है हमको सिस्टम में ना ये अलग से खरीदना पड़ता है या उसको डालना पड़ता है। तो अब हम अपना वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग वर्ड को ओपन करेंगे, किसको? MS वर्ड को। काम करने से पहले क्या करना है? इसको खोलना है। तो इसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे Window+R बटन। क्या करेंगे? Window+R। तो जैसे Window+R बटन करेंगे ना, तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया। क्या आ गया? डायलॉग बॉक्स एक। तो इसमें हमें क्या कह रहा है? टाइप करना है। तो मैं इस पर पहले टाइप करूंगा विन वर्ड। क्या टाइप करा मैंने? विन वर्ड। विन का मतलब मान लो विंडो, और वर्ड हम लोग चलाना चाहते हैं, तो मैंने क्या टाइप करा? विन वर्ड, और मैं ओके कर दूंगा। तो ओके करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ गया। तो यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक कर लेंगे, तो ये हमारा वर्ड खुल गया। तो पहला स्टेप क्या था? Window+R बटन। हमने विंडो को R एक साथ दबाया, उसके बीच में हमने क्या लिखा? विन वर्ड, और हमने एंटर प्रेस कर दिया, हमारे सामने खुलकर आ गया। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। दूसरा मेथड जो है इसको खोलने का, वो क्या है? हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद हम उस पर टाइप करेंगे WORD वर्ड। क्या टाइप करा हमने? वर्ड। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 2013। तो हम जो भी एप्पल वर्जन चला रहे हैं वो क्या चला रहे हैं? 2013 वाला। उसके बाद उसमें 2016, 2021 या 2019 जो है अभी लेटेस्ट चल रहा है। तब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से लोडिंग हुआ और हमारे सामने खुलकर आ गया। ठीक है, ये 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड जो है हमारा, ठीक है, ये 2 मेथड हो गए। दूसरा मेथड क्या था कि हमने START स्टार्ट बटन को प्रेस करा। हमने स्टार्ट बटन को प्रेस करा, उसके बाद क्या करा? उस पर सर्च किया वर्ड। ठीक है, बस हमें वर्ड करना है। उसके आगे जो भी तुम्हारे अंदर वर्जन होगा 13, 19, 16 वो खुलकर आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारे सामने खुलकर आ गया वर्ड वाला। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है हमें वर्ड को खोलने के लिए? कि हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे हम लोग?
राइट क्लिक करा हमने, उसका जैसे फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम न्यू पे गए और यहाँ से मैं एक फोल्डर पे क्लिक करूंगा तो ये फोल्डर आ गया। तो सबसे पहले इस पे अपना नाम दे देना, हम जो भी जैसे मैं ABC लिखता हूँ तो जो भी जिस नाम से बनाना है हम इसका नाम दे देंगे, और उस पर तुम जो भी अब काम करोगे ना वो सारा इस फोल्डर के अंदर तुमको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए थी, एक तीसरी तरह से हमें खोलना था, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे, न्यू के पास। तो यहाँ पर देखो कहीं पे दिखाई दे रहा है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या करा हमने, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, हमने डेस्कटॉप पे क्या करा, राइट क्लिक करा। हम कहाँ जाएंगे, न्यू के अंदर, कहाँ गए, न्यू के अंदर, और न्यू पे जाने के बाद मिलेगा अपने को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या मिला अपने को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये आ गया, तो मैं लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये फाइल आ गया हमारा। अब इसमें तुम्हें जो इस पर डबल क्लिक करेंगे ये हमारा वर्ड खोलकर आ गया, क्लियर। तो 3 तरीकों से हमने खोल लिया, पहला विंडो आर वाले से, दूसरा स्टार्ट बटन से, तीसरा राइट क्लिक से। तुम्हें जो काम करते में जो आदत लगे उस तरीके से खोल लेना। उसके बाद जब हमने खोल लिया तो इसका देखो इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जो ये सबसे ऊपर, इसका मैं एक वो बना लेता हूँ जैसे विंडो आर MS पेंट, मैंने, ठीक है, जैसे हम पेंट देते हैं। ये हमारा वर्ड जब खुलेगा ना तो उस चीज से अभी मैंने दिखाया था, इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है पूरा। इसमें देखो सबसे पहले एक ऊपर वाली लाइन है, फिर हमारे यहाँ पर मेन्यू वाली होती है, फिर ये हमारा पूरा ग्रुप रिबन होता है, ये पेज है, यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर हमारा ये। तो इसको समझने के लिए बता देता हूँ, जैसे ये पूरा दिखाई दे रहा है अपने को। अब यहाँ पर मैं एक लाइन लेके, ये पेंट भी ऐसी बात, जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है ना, जो ये वाली लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार, TITLE, टाइटल बार। टाइटल बार में क्या रहता है हमारा, ये हमारा क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार में क्या रहेगा, जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं टाइटल बार। इसमें क्या रहेगा, हमारे फाइल का नाम। तभी फाइल का नाम क्या है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। और हम कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, वर्ड, ठीक है। अभी प्रोडक्ट की खत्म हो गया इसीलिए यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है, लेकिन जैसे हम इसको खरीद लेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिखाएगा टाइटल बार में, हमारे जो भी फाइल हमारा सेव है। अब इसका नाम ये है, सेव कर दूंगा तो इसका नाम, जो भी मैं ABC सेव करूंगा तो इसका नाम यहाँ पर क्या दिखाएगा, ABC। और यहाँ पर क्या है, हम कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं अभी, वर्ड। उसका जो ये दूसरी लाइन है ना, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार, जिसके अंदर फाइल आएगा, हमारा होम आएगा, इंसर्ट आएगा, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेल, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे मेन्यू बार है। उसके बाद जो हमारा ये पूरा नीचे वाला डब्बा आता है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो एक तो हमारा इसका नीचे क्या आ गया, इसमें एक लाइन ले लेता हूँ, ये हमने ये ले लिया, ये हमारा क्या था, मेन्यू बार। जो दूसरे नंबर पे था MENU, मेन्यू बार, ये हमारा क्या था, मेन्यू बार। उसके बाद में एक बड़ा सा डब्बा आएगा, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया मैंने, ये हमारा है RIBBO है ना, रिबन, ठीक है। ये पूरा क्या है हमारा, रिबन। जब हम वर्ड में देखेंगे तो जो पूरा डब्बा दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, रिबन। और इसके अंदर जो डंडा दिख रहा है कटा हुआ, 1 2 3 4, ये हमारा क्या होता है, ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप। जैसे ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है, ये स्टाइल का ग्रुप है, ये एडिटिंग का ग्रुप है, ये सब क्या है, ग्रुप। और इसके अंदर जितने एक ही चीज दिखाई दे रहे हैं, जैसे बोल्ड, ये सब जितने, इनको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो ये पूरा क्या हो गया हमारा, रिबन। रिबन के अंदर क्या है, ग्रुप, और ग्रुप के अंदर क्या है, फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा रूलर हो गया। रूलर मतलब स्केल, एक हमारा यहाँ पर है, एक हमारा इधर है, तो एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। ये हमारा पूरा पेज है जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। ये खाली एरिया होता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसका यूज करते हैं जब हमें जूम करना है या कम करना है, तब इसका यूज होता है हमारा। जो सबसे नीचे ये लाइन दिखाई दे रही है जिसमें पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। इस पे दिखाएगा कि आपने कितने पेज ले रखे हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड टाइप किया आपका, कीबोर्ड किस फॉर्मेट का है। यहाँ से हम लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, मतलब बड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं। और जो सबसे नीचे लाइन आ रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, सॉरी, टास्क बार। जो इस सॉफ्टवेयर का नीचे वाला लाइन है ना, इसको, जो सॉफ्टवेयर के नीचे वाला लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। और जो हमारा सबसे नीचे वाला लाइन है, इसको बोलते हैं हम लोग टास्क बार, ठीक है। उसके बाद अब ना इसके अंदर अपने को टाइप करना है। हम टाइप करेंगे, सबसे पहले कुछ चीजें करनी है। तो क्लिक करा, खुलते ही अपने को टाइप करना है ये, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स
जंप ओवर लेजी डॉग। ठीक है, क्या है? द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग। क्लियर? अब ये जो वर्ड होता है ना, ये हम इसलिए टाइप करते हैं कि इस पूरे वर्ड में ना ए से लेके जेड तक सारे वर्ड आते हैं। ठीक है, इसको भी बैठ के गिनना। तो इसके अंदर क्या आता है हमारा, ए से लेके ना जेड तक सारे वर्ड आ जाता है। तो तुम्हारे जब हम इसको टाइप करेंगे इस वाले वर्ड को, तो ऑटोमेटिक सारे कीवर्ड पे हमारी उंगली पहुंच जाएगी ए से लेके। तो इसी को, तो इसको तुमको कम से कम अभी 50 से 60 बार टाइप करना है। कितना? 50 से 60 बार। सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना। उसके बाद पहला काम तो ये हमें ये करना है। उसके बाद अभी हम देखेंगे फॉन्ट वाले मेन्यू को और क्लिपबोर्ड वाले मेन्यू को। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड के अंदर क्या आता है? कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, कट का मतलब क्या होता है? काटना। ये कैंची का निशान बना हुआ है, कट का मतलब हो गया काटना। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो ये देखो, कट का मतलब क्या हो गया? काटना। कॉपी का मतलब क्या हो गया? डुप्लीकेट करना। एक चीज हम डबल कर लेंगे। और पेस्ट का मतलब क्या होता है? हम जाएंगे इधर, तो पेस्ट का काम क्या हो गया? जो भी चीज हमने कॉपी या वो करी है उसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम कट या कॉपी करेंगे उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। फिर ये हमारा फॉन्ट वाला हिस्सा आता है। थोड़ा सा इसको कम, ज़्यादा ही मैक्सिमाइज हो गया, क्लोज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितना ये फॉन्ट वाला है, इसमें जैसे ये बी है, बी का मतलब हो गया बोल्ड, आई का मतलब हो गया इटैलिक, यू के मतलब हो गया अंडरलाइन। ये हमारा है स्ट्राइक थ्रो, मतलब कोई भी चीज लिखकर उसको काट दी गई है। ये हमारा सब स्क्रिप्ट है, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट है। सब मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर। ये हमारा हैंड राइटिंग है। जैसे हर बंदे की हैंड राइटिंग अलग होती है ना, तो ऐसे ही क्या है, सिस्टम के अंदर की हैंड राइटिंग है। जो फॉन्ट अच्छा लगेगा हम उसको ले सकते हैं। यहाँ पर मैनुअल साइज हम लोग बड़ा कर सकते हैं। किसी को हमें 40 करना है, 45 करना है, हम उसको कर सकते हैं। ये ए के ऊपर मात्रा लगी है तो इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। यहाँ पे डबल ए है, तो मतलब एक कैपिटल ए है, एक छोटा है। इसको बोलते हैं चेंज केस। ये अब इसका यूज करेंगे अभी हम लोग। ये हमारा होता है क्लियर ऑल फॉर्मेट, ये सारी फॉर्मेटिंग को मिटा देता है। तो अब हम सबसे पहले टास्क क्या था हमारा, मैं ले देता हूँ FIRST। फर्स्ट टास्क क्या है कि तुमको 60 बार टाइप करना है। क्या टाइप करना है? द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स, कोई नहीं भी इसको ले लो, जम्प्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग। क्लियर? अब देखो इसमें ना 2 एरर आएगा। ये एक रेड एरर है और एक आएगा ब्लू एरर। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो एक एरर आएगा रेड और एक एरर आएगा ब्लू। तो जो रेड एरर है ना, वो है स्पेलिंग मिस्टेक। क्या फॉक्स की स्पेलिंग ये होती है? इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया है? सी आ गया एक्स्ट्रा। तो मैं इसमें से देखो 2 ऑप्शन, इसको मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा तो ये बता रहा है कि भाई अब क्या लिखना चाहते थे। अगर मैं यहीं से फॉक्स ले लूंगा तो ये ठीक हो गया हमारा। और इसमें क्या था? JUMPS, या तो मैं खुद से मैनुअली इसको ठीक कर लूंगा, JUMPS जम्प्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग, तो ठीक हो गया। अब मैं करूंगा तो यहाँ पे ब्लू एरर है। ब्लू एरर जो होता है ये ग्रामर मिस्टेक बोलता है। ये ग्रामर मिस्टेक क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने Q और B के बीच में ना डबल स्पेसिंग कर दी है। अगर मैं इस पर क्लिक करके एक स्पेस को कम कर लूंगा तो वो लाइन हमारा हट जाएगा। क्लियर हो गया? समझे? तभी हमें ये टाइप करना है। पहला टास्क क्या है तुमको? 60 प्लस द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग। उसके बाद अब हम इनका यूज करके देखते हैं। देखो अभी ये बिल्कुल यूज में नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये लाइट जल गई इसकी। जैसे ही मैं हटा देता हूं तो लाइट बंद हो जाएगी। अब इसको हम कॉपी करेंगे। मैं इससे इसको कर लेता हूं कॉपी। पहले हम कॉपी करते हैं, फिर मैं नीचे गया और यहाँ पर मैं पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक जो हमने कॉपी करा था आ गया। ये चीज करनी नहीं है, तुमको पहले टाइप करना है। उसके बाद अब कॉपी हो गया। अब दूसरा आता है कट। कट का मतलब आ गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3, नीचे वाले पे 5, यहाँ पे। अब जैसे ये वाला लाइन आ रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। तो ये लाइन वहां से हट गया। इसको मुझे ऊपर लेना है, अगर नहीं लेना है तो कोई बात ही नहीं। अगर लेना है तो मैं यहाँ जाके इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो ये आ गया लाइन ऊपर। तो कट का मतलब काट के हटाना और कॉपी का मतलब डुप्लीकेट कर लेना। उसके बाद आता है हमारा ये। सबसे पहले अब इस थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आती है हमारी हैंड राइटिंग्स। जैसे यहाँ पर लिखा है कैलिबरी बॉडी, ये इस फॉन्ट का नाम है जैसे भी हमको दिखाई दे रहा है। तो मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से तुम्हें जो अच्छा लग रहा है हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे टाइम्स न्यू रोमन, जैसे मैंने कॉपर ब्लैक ले लिया तो राइटिंग चेंज हो गई। मैंने इस सिलेक्ट करा इसको, इस पे जाएंगे, यहाँ से मैं कुछ और ले लेता हूँ बेल एम्प्टी, तो ये चेंज हो गया। तो यहाँ से हम राइटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं। साइज का मतलब जैसे भी इतना दिख रहा है मुझे पूरे पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पर लिख देता हूँ 20, तो ये बड़ा हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 40, ये और बड़ा हो गया। मैं ले दूंगा 60, तो ये क्या हो गया
और बढ़ाओ, ये 630 कुछ ज़्यादा ही हो गया, 60 तो ये हो गया। तो हम यहाँ से मैनुअली साइज को बड़ा कर सकते हैं। दूसरा आता है ये ए के ऊपर मात्रा और ए के नीचे मात्रा, तो इससे हम फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा, कोई भी काम करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्शन करना होगा। हमने इसको सेलेक्ट करा, मैं यहाँ से इसके साइज को क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा हो रहा है। इसको छोटा करना है तो हम यहाँ वाले से क्लिक करके छोटा कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, क्लिक करा, यहाँ से मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ, छोटा कर ले रहा हूँ, ये हो गया छोटा। यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डबल ए, इसका मतलब होता है चेंज केस, कि आप इसको चेंज करो। अब जैसे यहाँ पर सिलेक्ट है हमारा, तो ये जब हम एक अगली क्लास में देखेंगे कितना चीजें होती है। इसको मैंने सेलेक्ट करा, हम इसके ऊपर गए, तो सबसे पहले आता है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस का मतलब क्या हो गया, इस पूरे सेंटेंस में ना एक ही वर्ड कैपिटल रहेगा। तो कौन सा वर्ड कैपिटल है, वर्ड का नाम क्या है, टी, ये हमारा कैपिटल है, बाकी सारा क्या है, स्मॉल है। तो जब हम सेंटेंस केस करते हैं ना, तो पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ड क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। हम दूसरे पे चलते हैं, लोअर केस। तो लोअर केस में क्या हो गया, सारे ही छोटे हो गए, ये टी भी छोटा हो गया। अभी टी छोटा हो गया तो ग्रामर ही क्या बोल रहा है, उसको गलत बोल रहा है, कह रहा भाई पहले वाले को बड़ा लिखो। तो मैं राइट क्लिक करके कर दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। तीसरे पे चलते हैं हम लोग, तीसरा इसमें आ रहा है अपर केस। तो अपर का मतलब क्या हो गया, सारे वर्ड क्या हो गए, कैपिटल लेटर में हो गए क्लियर। फिर हम इस पे चलते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है कैपिटल ईच वर्ड। ईच वर्ड का मतलब कि अब सबका पहला वर्ड कैपिटल हो गया, टी क्यू बी एफ जे ओ टी एल डेल डी हो गया यहाँ से। और फिर यहाँ पर आता है टॉगल केस। इसका डिजाइनिंग है थोड़ा सा हम लोग अलग दिखाने के लिए यूज करते हैं। इसमें पहला वर्ड छोटा होगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे, ठीक है। तो इतने सारे क्या केस थे, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर बी। तो बी का मतलब क्या हो गया, बोल्ड, ये थोड़ा सा डार्क कर देगा, कर रहा है, ये हमारा डार्क हो जाएगा। आई का मतलब हो गया इटैलिक, ये थोड़ा सा घूम रहा है कर्व की तरह, घुमा सकते हैं। और अंडरलाइन का मतलब है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ब्राउन को, और यहाँ से मैं अंडरलाइन तो स्ट्राइक करो, ये क्लिक कर लूंगा तो यहाँ से हमारा आ गया अंडरलाइन लग जाएगा। जैसे मुझे इसमें से इस पे चाहिए, सेलेक्ट करा, अंडरलाइन लगा दिया। मैं इस पे जाऊंगा, यहाँ से हम अंडरलाइन लगा लेंगे। जिस भी चीज में हमें अंडरलाइन लगाना है हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है हमारा ये एक्स के नीचे वाला सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसका यूज कहाँ पर है हमारा, तो जैसे मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूँ, मैंने लिखा H2O CO2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब, ठीक है। ये मान लो हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हो अभी। अब एक और लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया H2SO4, ठीक है। ये थोड़ा सा स्मॉल हो गया, इसको कैपिटल में लिख लेते हैं, क्लियर। ये देखो, ये भी सिर्फ टेक्स्ट की तरह दिख रहा है, इसको भी फॉर्मूले जैसा लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो जैसे H2O में क्या होता है, 2 नीचे की तरफ होता है, जिसको मैं ऐसे कर दूंगा। CO2 में क्या होगा, ये नीचे की तरफ होता है। तो ये अब लग रहा है फॉर्मूला जैसा। तो जब भी केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला होगा ना, तो उसके नीचे हमारे साथ सबस्क्रिप्ट यूज होता है, ठीक है, जो नीचे की तरफ होता है। और जो मैथ के सवाल होते हैं उसमें क्या होता है, स्क्वायर ऊपर लगा होता है। अब ये लग रहा है ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ये हमारा, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो ए का क्यूब, बी का क्यूब और हमारा सी का क्यूब, क्लियर। ये हमारा H2SO4 हो गया। तो ये केमिस्ट्री का है, तो इसको हमें नीचे लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम लोग इसका यूज करते हैं, जहाँ पे भी हमें चीजें लगानी है हम इसको कर सकते हैं। इसका साइज बड़ा करना है, तुमको सिलेक्ट करा, यहाँ से हम लोग इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे हमारा ये रह गया, ये होता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है किसी चीज को काट देना। सेलेक्ट करा, मैंने इसको दिखा के कट गया। तो इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मैंने यहाँ लिखा सेल 40% ऑफ, ठीक है। अभी ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीजें यूज कर रखी है, इसको बंद कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब मैंने लिख दिया नाउ 50% ऑफ, मतलब मुझे दोनों चीज दिखना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे कि भाई पहले 40 था, अभी क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, जल्दी से कर लो, ठीक है। उसके बाद इसका साइज बड़ा करना है, तो यहाँ से हम लोग इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। कोई अच्छी डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ से हम कोई अलग टाइप का डिजाइन यूज कर सकते हैं। ये वाला जैसे हमने ये कर लिया, ठीक है। ये क्या है, हैंड राइटिंग है हमारा। उसके बाद आता है हमारा ये लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसका काम क्या है, जैसे मान लो ये टेक्स्ट है, मैंने सेलेक्ट करा, इसमें से जो तुम्हें स्टाइल देना है उस टेक्स्ट को हम दे सकते हैं। जैसे यही लिखा था हमने, इसको सेलेक्ट करा, इसमें से जो स्टाइल हमें इसको देना है हम यहाँ से, जैसे ये 3D लग रहा है, अच्छा, यहाँ से हम अलग अलग टाइप के स्टाइल फॉर्मेट्स का यूज हम लोग कर सकते हैं टेक्स्ट टाइपोग्राफी से। उसके बाद आता है ये ए के नीचे ना ये हाईलाइटर।
ये टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्राउन, तो मैं इसको सिलेक्ट करके क्या कर लूंगा, हाईलाइट कर लूंगा। इसके अंदर है लिटिल, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, हम इस पे गए और इसमें बहुत सारे कलर है, रेड येलो जो भी रखना है हम यहाँ से उसको रख सकते हैं, क्लियर। उसके बाद मैं गया यहाँ पर जम्प्स ओवर, इसको सिलेक्ट करा। इसका फॉन्ट कलर अगर मुझे चेंज करना है तो ये क्या हो गया, रेड कलर। इसको ब्लू करना है तो इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ब्लू पर्पल, जो भी कलर अपने को लेना होगा हम यहाँ से उस कलर को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ब्लैक, तो ब्लैक डिफॉल्ट हो गया, यहाँ से हम रेड कलर, जो भी कलर हमें चाहिए हम इसको यूज कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद आखिरी में बचा ये रबड़, इसका काम क्या है, मिटा देगा। लेकिन ये किसको मिटाएगा, देखो सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट कैसे करोगे, जैसे यहाँ से क्लिक करा, शिफ्ट प्रेस करके हम नीचे वाला एरो एक साथ दबा लेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा, माउस यहाँ पे रखा और एक साथ ऊपर की तरफ ले गए, सारा सिलेक्ट हो गया। और तीसरा, कंट्रोल ए करेंगे तो सारा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस इरेजर पे क्लिक कर देता हूँ तो सब कुछ मिट गया, जितना भी डिजाइन था। दो चीज नहीं मिटेगा, क्या नहीं मिटेगा, सबसे पहले जो हमने ये हाइलाइटर यूज किया था ना, ये नहीं मिटेगा। तो इसको कैसे मिटाना है, अगर इसको भी हटाना होगा तो सिलेक्ट करेंगे, इस पे वापस जाएंगे और यहाँ पे नो कलर लिखा हुआ है, इससे क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा। और दूसरा, हमारा केस चेंज नहीं मिटेगा, जो हमने केस लगाया था इससे क्लिक करके वापस सेंटेंस केस करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, क्लियर। तो अभी हमने क्या क्या देखा, पहला काम तुमको इसको 60 बार लिखना है। दूसरा, जब हम लिख लेंगे ना सब कुछ, तो फिर तुम्हें सबके ऊपर इन दोनों का यूज करना है, सबका। यहाँ से कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या था इसके अंदर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट टाइपोग्राफी, हाइलाइटर। उसके बाद ये क्या था हमारा, टेक्स्ट कलर। अब किसी का यूज नाम नहीं आ रहा हो तो इस पर क्लिक करोगे ना, उसका नाम आ जाएगा। इसका नाम क्या है, चेंज केस। ये हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेट है। ये क्या करेगा, साइज को इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। यहाँ से हम अलग टाइप का कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ पर उसका मैनुअली साइज हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या था हमारा, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, इन दोनों का यूज अभी अपने को करना है, ठीक है। तो अब इन दोनों का यूज करके देखो, क्लोज, मैं इसको बोले मैग्नीफायर को क्लोज कर, डोंट सेव, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके पहले ये लिख लेना, मैं कॉपी पे लिख देता हूं, क्या है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग, क्लियर। इसको टाइप करो पहले, ठीक है। बाकी कल अभी हम लोग इस पे सवाल करेंगे, फिर इसके बाद हम देखते हैं, ठीक। करते सबसे पहले, अरे पहले ही बोल, सबसे पहले विंडो आर क्लिक करना, इस पे हम टाइप करेंगे, कॉपी पे लिखा हुआ है ना विन वर्ड, रख के करेंगे तो एक खोल कर आ गया हमारे पास, इस पे क्लिक कर लेंगे, एक खुल जाएगा, ठीक है। बाकी रंजन बता देगा। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग, क्लियर। अब इसको रोज कम से कम ना 20-30 बार 40 बार प्रैक्टिस करो, तो इससे क्या होगा, पहले कोशिश करना कीबोर्ड देख के टाइप करो, फिर कोशिश करो बिना कीबोर्ड देखे तुम टाइप करने लगो, तो तुम्हारी उंगलियों को पता चल जाएगा कि टी कहाँ है, ऊपर है, क्यू कहाँ है, ऊपर है, पी कहाँ पर है, ऊपर है, जेड कहाँ पर है। तो अपने आप ना तुम टाइप करोगे तो उंगलियां ऑटोमेटिक उस साइड भागने लगेगी। अब अगर मैं इसमें टाइप करके ये सब चीज़ें यूज़ करूँगा तो हमको लगेगा बहुत सारा टाइम, तो हम एक कोड का यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने क्या लिखा, इक्वल टू RAND, ठीक है। इसका मतलब है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है, क्या होता है हिंदी में रैंडम का मतलब, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर कर दिया, तो हमारे सामने ऑटोमेटिक सारे वर्ड आ गए लिख के, ठीक है। अब हम इस पे अपनी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो देखो इस एक को, ये क्या है हमारा, क्या वीडियो नहीं, हाँ लिखा हुआ वीडियो, ठीक है, बट इस एक को हम लोग बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं, वर्ड। वर्ड मतलब हो गया एक शब्द, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये क्या है, एक सेंटेंस, ये क्या है, एक सेंटेंस। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूरा पैराग्राफ। ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, क्लियर। तो क्या क्या था इसके अंदर, पहला हमारा क्या था, वर्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस, और ये पूरा क्या था, पैराग्राफ, क्लियर। मैंने इसको मिटाया, मैं दोबारा लिखा, इक्वल टू RAND रैंडम, ब्रैकेट ओपन। अब मैंने बोला ना कि मेरे को चाहिए 4 पैराग्राफ, तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा, 4, फिर लगाएंगे कॉमा। अब मैंने बोला कि कितने सेंटेंस चाहिए आपको, तो मैंने बोला 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो मेरे पास 4 आ गया, 1 2 3 4 पैराग्राफ। लेकिन सब में सेंटेंस कितना है, एक, सिर्फ एक है,
मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये आ जाएगा। मैंने कहा भाई अब मेरे को ना 5 सेंटेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 लिख के ओके कर दूंगा। तो हमारे पास 4 पैराग्राफ आ गया, 1 2 3 4, और इनके अंदर सेंटेंस देखो कितने कितने। पहला सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक लेकर तीसरा सेंटेंस, यहाँ से यहाँ तक हमारा कहाँ गया चौथा सेंटेंस, और ये हमारा 5वां सेंटेंस। क्लियर। अब हमारे पास सवाल है जिसमें तुम्हें क्या करना है कि हमने यहाँ पे लिखा रैंडम, तुम इसमें ले लो 9 पैराग्राफ ले लो और 3 सेंटेंस चाहिए हमको। तो हमने 9 पैराग्राफ ले लिया और 3 सेंटेंसेस ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है हमारे पास सबसे पहले कि टाइप करना है कमांड 10 पैराग्राफ विथ 3 सेंटेंस। तो हमने 10 पैराग्राफ 3 सेंटेंस टाइप कर लिया। अब लिखा है पहले इफेक्ट पे बोल्ड सेट बोल्ड इफेक्ट ऑन फर्स्ट पैराग्राफ। तो इस वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, और बोल्ड कहाँ से होता है बी से, तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया बोल्ड कर लिया। दूसरे पे क्या लिखा हुआ है हमारा सेट डबल अंडरलाइन। तो यहाँ से हमें अंडरलाइन लगाना आता है, लेकिन हमें लगाना है डबल अंडरलाइन। तो इसके बगल में डॉट आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, देखो ये हमारा सिंगल लाइन अंडरलाइन हो गया, ये हमारा डबल लाइन हो गया, ये थोड़ा सा थिक अंडरलाइन हो गया। इस पे जाएंगे तो ये क्या है डॉटेड अंडरलाइन, ये हमारा डैशेज अंडरलाइन होता है। इस पे जाएंगे तो डॉट और डैश दिख रहा है लाइन थोड़ा। इस पे जाएंगे तो डॉट डैश डैशेज अंडरलाइन, एक इस पे डॉट हो गया, फिर डॉट हो गया, फिर डैशेज अंडरलाइन हो गया। इसको बोलते हैं वेव अंडरलाइन। क्या हो गया हमारा वेव अंडरलाइन। तो इस टाइप पे अलग अलग टाइप के यहाँ से हम लोग अलग अलग टाइप के अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं। तीसरे पे क्या लिखा है सेट स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट ऑन थर्ड पैराग्राफ। तो इस पे स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट यूज़ करेंगे। तो स्ट्राइक थ्रो कहाँ पर है अपना, ये ABC से, जैसे किसी का नाम याद नहीं आ रहा तो उसके ऊपर कर्सर रख लेंगे, तो ये आ गया हमारा स्ट्राइक थ्रो, ये हमारा स्ट्राइक हो गया। फिर लिखा है रेड कलर हाइलाइटर ऑन फोर्थ पैराग्राफ। तो हमें रेड कलर का हाइलाइटर यूज़ करना है, तो मैंने सेलेक्ट करा। हाइलाइटर कहाँ पर है हमारा, ये वाला, इस पे जाके रेड कलर ले लेंगे तो ये हाईलाइट हो गया। ऐसे ही जाएंगे येलो कलर फॉन्ट ऑन 6 पैराग्राफ। तो हमें येलो कलर का फॉन्ट करना है, सेलेक्ट करा, इस पे गए और यहाँ से हमने येलो कलर ले लिया। फिर आ रहा है सेट कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑन 7th पैराग्राफ। तो हमें इस पे कैपिटल करना है, तो कहाँ से करेंगे, ये डबल ए आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग कैपिटल ईच वर्ड कर लेंगे, तो ये हमारा कैपिटल हो गया। तो इस टाइप से सारा सवाल हम लोग करेंगे। तो ये हमारा सेट 1 है, ये हमारा सेट 2 है, फिर हमारा सेट 3 और सेट 4। इस टाइप से ये सारा हमारा कंप्लीट होगा। तो इस पे इस सारे सवाल को कर देखो, ताकि जिससे हमारा फॉन्ट और तगड़ा हो जाए। करके देखो इसको जल्दी से।